हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इस साल बड़ी बड़ी मूवीज़ थी लाइन में, लेकिन उसके बावजूद एक गुजराती मूवी को ऑस्कर के लिए भेज दिया गया जिस मूवी का नाम था चैलो, जो कि असल में 90s में आई एक हॉलीवुड मूवी की कॉपी थी। यानी कि दोबारा से फिल्म ट्रेडिशन ऑफ इंडिया ने एक रीमेक मूवी भेज दी, जबकि हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन था जो मूवी थी RRR। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये साल बॉलीवुड के लिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद इंडियन सिनेमा में एक से एक अच्छी मूवी बनी है, जैसे कि द KGF 2, RRR, द रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी और इतनी सारी मूवीज़ होने के बावजूद जो कि ऑस्कर के लिए ही बनाई गई थी, उसके बावजूद एक गुजराती मूवी को सेंड कर दिया जो कि असल में रीमेक है। और आपको पता ही होगा कि ये जो ऑस्कर वाले होते हैं ये किसी भी रीमेक मूवी को नॉमिनेट तक नहीं करते। इन्हें जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये मूवी किसी मूवी का रीमेक है या किसी मूवी से मिलती जुलती है इसका कॉन्सेप्ट, तो डायरेक्टली उसको बाहर कर देते हैं। और सेम यही होगा गुजराती मूवी चैलो के साथ भी। इससे पहले भी ये चीज़ हुई थी जहाँ पे 2019 में गली बॉय मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, लेकिन क्योंकि वो 8 माइल मूवी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी तो ऑस्कर वालों ने वैसे उसको बाहर कर दिया। और सेम ऐसा ही हुआ था साल 2012 में जब बर्फ़ी मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, जो कि मूवी वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल थी, लेकिन उस मूवी को ऑस्कर से इसलिए बाहर किया गया क्योंकि उस मूवी का जो मेन कैरेक्टर था वो चार्ली चैपलिन से पूरी तरह से कॉपी था। और उस मूवी की जो एंडिंग थी वो नोटबुक नाम की एक मूवी से कॉपी की गई थी। और इसी वजह से क्योंकि बर्फ़ी मूवी एक रीमेक थी उसको ऑस्कर से बाहर कर दिया गया था। जबकि उसी साल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था ऑस्कर में भेजने के लिए जो कि था गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके बावजूद इस मूवी को भेजा गया, जबकि गैंग्स ऑफ वासेपुर में सब कुछ ओरिजिनल था और होना हुआ वो मूवी स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन या नहीं तो बेस्ट एक्टर में तो नॉमिनेट हो ही जाती अगर उस मूवी का प्रमोशन अच्छे से किया जाता ऑस्कर में। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं RRR मूवी की। इस साल यूँ तो बहुत सारी मूवीज़ थी जैसे कि रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, KGF 2 हो गई, कश्मीर फाइल के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, गंगूबाई काठियावाड़ी भी थी, लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट मूवी थी ऑस्कर में भेजने के लिए वो थी RRR। क्योंकि जब RRR रिलीज़ हुई थी तो आपको मालूम होगा कि वो मूवी US में कितनी ज़्यादा चली थी। RRR मूवी का ओवरसीज़ कलेक्शन सबसे ज़्यादा रहा है अब तक। जैसे कि आपको पता ही होगा कि US में एक के बाद एक बड़े से बड़े फिल्म डायरेक्टर और बड़े से बड़े फिल्म राइटर उस मूवी के बारे में ट्वीट करने लगे और बोलने लगे कि ये मूवी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि एक आर्टिकल भी आया था जिसमें प्रिडिक्ट किया गया था कि 2023 में कौन सी मूवी ऑस्कर जीत सकती है, तो उसमें RRR का भी नाम था। तो सबको यही लगा कि RRR को ही भेजेंगे इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए, लेकिन चैलो मूवी को भेज दिया जो कि एक गुजराती मूवी है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि इस साल रिलीज़ हुई मूवी RRR को ही ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि वो हर मामले में परफेक्ट थी। और कहा यह जा रहा था कि इंडिया के पास अब एक चांस है ऑस्कर जीतने का, लेकिन इंडिया ने यानी कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चैलो मूवी को भेज के वो भी कैंसिल कर दिया। इससे पहले भी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कई बार ये गलती की है, एक अच्छी खासी मूवी को ना भेज के एक ऐसी मूवी को भेजते हैं जिसके ऑस्कर जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा कम है। जैसे कि 2012 की बात कर लो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, लेकिन बर्फ़ी को भेज दिया जो कि एक रीमेक थी। 2019 की बात कर लो तो गली बॉय को भेज दिया, जबकि उसी साल पूरे इंडिया ये बोल रहा था कि तुम बाद मूवी को भेज दो। तुम बाद मूवी बिल्कुल परफेक्ट थी ऑस्कर के लिए, लेकिन फिर भी नहीं भेजा। और अब 2022 में भी इन्होंने फिर वही गलती करी जहाँ पे RRR हर मामले में परफेक्ट थी और इस बार इंडिया के बहुत ज़्यादा चांसेस थे ऑस्कर जीतने के, लेकिन इस बार इंडिया वो भी नहीं जीत पाएगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्कर अवार्ड्स किसी भी कंट्री के सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, साल 2020 में कोरियन मूवी पैरासाइट ने ऑस्कर जीता था और उसके बाद ही कोरियन कंटेंट इंटरनेशनल लेवल पे कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया आप तो जानते ही हो। उस मूवी के रिलीज़ होने के एक साल बाद ही स्क्विड गेम रिलीज़ हुई, जो कि नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज़ बन चुकी है। यानी कि जब भी कोई एक मूवी ऑस्कर जीतती है तो मूवी इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो जाती है। यानी कि अगर RRR भी ऑस्कर जीती तो मूवी इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो जाती है, और जब लोग जानते कि वो एक इंडियन मूवी है तो डेफिनेटली उसको देखते और उसके साथ साथ वो और भी इंडियन मूवी को ब्राउज करते, और इस तरीके से जो इंडियन कंटेंट है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। सेम वैसे ही जैसे कि कोरियन कंटेंट के साथ हुआ था, लेकिन अब वो भी नहीं होगा क्योंकि ऑस्कर में तो RRR को भेजा ही नहीं। चैलो मूवी को भी भेज देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम उस मूवी के साथ ये है कि वो मूवी एक रीमेक है। अगर वो मूवी एक रीमेक नहीं होती और फिर वो भेजते उस मूवी को तो फिर ठीक भी बात थी, लेकिन एक रीमेक मूवी को भेज दिया तो ऑस्कर में पहले ही साइड हो जाएगी, उसको नॉमिनेशन भी नहीं मिलने वाला। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।